अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब कौरव हार चुके थे, तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ऐसा होने पर द्रौपदी आमरण अनशन के लिए चली गई और बोली कि वो तब तक इस आमरण अनशन पर रहेगी जब तक अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त नहीं हो जाती। इसलिए अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा को जब अर्जुन ने ढूंढ लिया तो इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना भयंकर था कि अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इस पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र छोड़े, परंतु उस समय विनाश होने के भय से नारद तथा व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया। परंतु अश्वत्थामा तो पांडवों को जड़ से नष्ट करना चाहता था, इसलिए उसने अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। इससे पहले श्री कृष्ण ने उत्तरा को ये वचन दिया था कि उत्तरा को परीक्षित नामक पुत्र रत्न प्राप्त होगा और वो पुत्र अवश्य जन्म लेगा। तब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो श्री कृष्ण बोले, हे अश्वत्थामा, यदि तुम्हारे शस्त्र प्रयोग से वो बालक मर भी गया तो मैं उसे जीवन दान दूंगा। वो इस पृथ्वी का सम्राट होगा। और तूने इतने वध और पाप किए हैं कि तेरे कर्मों के कारण तुझे 3000 वर्ष से भी अधिक तक इसी तरह निर्जन स्थानों पर भटकना पड़ेगा। तू जीवन भर अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा और तुझे मृत्यु नहीं आएगी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद अर्जुन और अश्वत्थामा में युद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के पास ले आए, जो कि आमरण अनशन पर बैठी थी। उसने दया भावना दिखाते हुए अश्वत्थामा को छोड़ने को कहा, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश देते हुए अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को देने को कहा। अर्जुन ने किया भी यही। अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाली और द्रौपदी को दे दी। इधर जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा के गर्भ में बालक परीक्षित की मृत्यु हो गई, तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धरकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वो ज्योतिर्मय सूक्ष्म रूप अंगूठे के आकार का था और उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा आदि धारण थे। कानों में कुंडल थे और साथ ही आंखें रक्तवर्ण की थीं। वो हाथों में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ में स्थित बालक के चारों ओर घूमते थे। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के अंधकार को भरता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी उस गर्भस्थ बालक के चारों ओर घूमते। इससे अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि शांत हो जाती थी। वो बालक भी श्री कृष्ण के उस ज्योतिर्मय शक्ति रूप को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता। आखिरकार कुछ समय पश्चात जब पांडव दीक्षा के लिए राजा मरुत के पास उत्तर दिशा में गए हुए थे, तो उस दौरान उनकी अनुपस्थिति में 10 माह के बाद उस बालक का जन्म हुआ। परंतु बालक गर्भ से निकलते ही मृत अवस्था में था। बालक को मरा हुआ देखकर सभी जगह रुदन शुरू हो गया, शोक फैल गया, क्योंकि कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक था और वो भी मृत था। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा सभी दुख के सागर में डूबकर आंसू बहा रहे थे। मृत बालक के बारे में सुनते ही श्री कृष्ण वहां पहुंचे तथा ऐसे करुणा भरे स्वर सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन तो युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु के लिए कर रहे थे। भगवान कृष्ण को अपने सामने देखते ही वे सभी उनके चरणों में गिर पड़े और चीख चीख कर रोने, विलाप करने लगे और बोलने लगे, हे जनार्दन, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि ब्रह्मास्त्र से भी इस बालक को मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ये अपना संपूर्ण जीवन जिएगा और धर्म की रक्षा करेगा। ये तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का बालक है। प्रभु, अपनी अमृत दृष्टि इस पर डालकर इसे जीवन दान दो। श्री कृष्ण सभी को सांत्वना देते हुए तत्काल प्रसूति गृह में गए।
वहां चारों ओर जल के घट रखे थे, अग्नि जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प थे, चमकते हुए अस्त्र शस्त्र थे, पूरी पूजन सामग्री थी, विधि से यज्ञ हो रहा था और पूर्ण रूप से राक्षसी एवं नकारात्मक शक्तियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। श्री कृष्ण ने देखा उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित पड़ी हुई थी। उस समय द्रौपदी, सुभद्रा आदि रानियां आईं और उत्तरा को मूर्छित अवस्था से उठाने की कोशिश करने लगीं और बोलने लगीं, हे उत्तरा, तुम्हारे सामने जीवनदाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। चेतन हो जाओ, उठो उत्तरा, उठो। तब श्री कृष्ण बोले, शोक मत करो पुत्रियों, तुम्हारा पुत्र अवश्य जीवित होगा। मैंने यदि कहा है और प्रतिज्ञा ली है तो ये अवश्य पूर्ण होगी। मैंने इस बालक की रक्षा गर्भ से ही की है, तो भला मैं इसे कैसे मरने दूंगा। बस इतना था कि श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी ऐसी अमृतमयी दृष्टि डाली कि देखते ही देखते कुछ ही देर में वो बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। श्री कृष्ण अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर उन्होंने दोबारा से उसे ब्रह्मलोक भिजवा दिया। श्री कृष्ण के इस अद्भुत कर्म को देखकर और बालक को जीवित देखकर वहां स्थित सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं। वो उस छोटे से शिशु को निहारने लगीं और वंदनाएं करने लगीं। सभी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। सभी जगह श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण ने बालक का नाम परीक्षित रखा। जब पांडव दोबारा लौटे और उन्हें यह समाचार मिला तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता में महाराज युधिष्ठिर ने असंख्य गांव, हाथी, घोड़े, अन्न के भंडार, आभूषण ब्राह्मणों एवं गरीब लोगों को दान में दिए। उत्तम ज्योतिष शास्त्रियों को बुलाकर बालक के भविष्य के बारे में पूछा गया और ज्योतिषियों ने बताया कि ये बालक अत्यधिक प्रभावी, प्रतापी, यशस्वी और प्रजापालक, दानी, धर्मी व पराक्रमी होगा। ये बालक भी अपने पिता की भांति ही होगा तथा अपने और अपने राज्य की सेवा करेगा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होगा। तब पांडव भली भांति संसार से उदासीन हो गए और शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाया गया। परीक्षित जब राज सिंहासन पर बैठे थे तो महाभारत युद्ध को समाप्त हुए कुछ समय हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण उस समय तक परम धाम से धार चुके थे। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के राज्यकाल में ही द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ होना माना जाता है। इस प्रकार द्वापर युग के अंतिम राजा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ही हुए। इस पूरी कहानी में अभिमन्यु के चरित्र का पूर्ण वर्णन किया गया। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक अभिमन्यु ने जिस प्रकार अपनी वीरता का परिचय दिया वो युगों युगों तक प्रशंसनीय रहेगा। अर्जुन ने भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अभी आपने सुनी वीर बालक अभिमन्यु, लेखक डॉक्टर विनय, अतुल आर्य की आवाज में। ये स्टोरी टेल की 2021 की प्रस्तुति है।